जय चक्रधारी। आप में से बहुतों के प्रश्न आते हैं कि कौन सा लोटा बढ़िया है, चांदी का लें या तांबे का, के रांगे का, के पीतल का, के कांसे का। इस प्रकार के प्रश्न बार बार उठते हैं। मुझसे बार बार ये पूछा जाता है कि सबसे बढ़िया कौन सा है। ये प्रश्न बड़ा टेढ़ा है, बड़ा पेचीदा है, ये कठिन है। कारण ये ठीक ऐसा प्रश्न है कि कोई कहे या कोई पूछे कि मेरे लिए हवा ज़्यादा महत्वपूर्ण है या पानी, या कोई पूछे मेरे लिए अग्नि ज़्यादा महत्वपूर्ण है या ठंड। हर व्यक्ति के शरीर का अलग अलग स्वभाव होता है। किसी के शरीर में ठंडक ज़्यादा है तो उनको सर्दी खांसी जुकाम बुखार इत्यादि की समस्या ज़्यादा रहती है। किसी के शरीर में गर्मी ज़्यादा है तो चेहरे पे फोड़े फुंसियों का होना आम बात हो जाती है, होंठ सूख जाते हैं, भांति भांति की समस्या आती है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सबसे बेहतर कौन सा है, क्योंकि यूनिवर्सल नहीं है। जिस व्यक्ति के शरीर का जैसा स्वभाव है उस स्वभाव के अनुसार ही उसको लोटे का चुनाव करना चाहिए जल पान के लिए। तो जो भी ये एपिसोड देख रहे हैं, आपको ये स्वयं ही डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस प्रकार की धातु का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं। आपके साथ क्या आप बीती हो रही है, उसके आधार पर ही आपको यह निर्णय लेना होगा कि कौन सी धातु मेरे लिए सर्वोचित है, सबसे ज्यादा मेरा कल्याण करने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूं कि कौन से धातु से क्या क्या लाभ आपको हो सकते हैं। उसके आधार पर आप निर्णय लीजिए कि आपको किस धातु के लोटे का चुनाव करना है। तो हम आरंभ करते हैं। ये आपके सामने हमने 5 प्रकार के लोटे रखे हुए हैं, जो कि हमारा ही प्रोडक्शन है, हमारे यहाँ पर ये तैयार होता है। भांति भांति के एपिसोड्स में हमने आपको दिखाया भी है कि किस प्रकार से हम लोग लोटे इत्यादि तैयार कर रहे हैं, बर्तन तैयार कर रहे हैं, आपको दिखाया है। आप उसके साक्षी बन सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर के आप उन सबको देख सकते हैं। उन संबंधित वीडियोज के लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आरंभ करते हैं। सबसे पहले यह आप धातु देखेंगे, यह चांदी का लोटा है। सभी प्रकार के प्रोडक्शन किस प्रकार से होते हैं हमने आपको भांति भांति के एपिसोड्स में दिखाया है। तो ये चांदी का लोटा आपके लिए तब कारगर है जब इसमें मिलावट ना हो। पहली शर्त, इसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट ना हो, कोई खोट ना हो। तो हमने इसकी शुद्धता रखी है 99.9%। आप धरती के किसी भी लेबोरेटरी में टेस्ट करा सकते हैं। इस शुद्धता में यदि जल को रखा जाए, जल डाल करके इसको 8 या 10 घंटे रखा जाए, तो सिल्वर एलिमेंट्स चार्ज होकर के पानी में बहने लगते हैं, उस पानी में घुल जाते हैं। और जब आप इसका पान निहार मुंह करेंगे, निहार मुंह का तात्पर्य हुआ सुबह उठकर खाली पेट, तो विशेष प्रकार के लाभ देखे जा सकते हैं। अब चांदी से क्या लाभ देखे जा सकते हैं मैं आपको बताता हूं। जिन लोगों को समस्या रहती है आंतों की, आंतों में सूजन की इत्यादि, हालांकि आपको दवाई तो लेनी है, ये मत सोचिएगा कि आप ये इलाज है, ये इलाज नहीं है, किंतु आपकी आंतों में ऐसी समस्या ना आने दे, इसके लिए ये बचाव जरूर हो सकता है, बचाव जरूर सिद्ध हो सकता है। हाँ, यह भी है किसी की आदत बहुत ही खराब है, मान लो कोई वो मादक पदार्थ खा रहे हैं या ऐसे पदार्थ खा रहे हैं जिससे पूरे भीतर का तंत्र खराब हो, फिर आप चांदी का पानी पीते हैं तो भी ये काम नहीं करेगा। तो आपको अपने जीवन में सावधानी रखनी है, इलाज प्रॉपर लेना है, साथ में आप धातुओं का प्रयोग करते हैं तो आपको आराम मिलता है। तो चांदी का गुणधर्म मैंने क्या बताया, जिनको आंतों की समस्या है, आंतों में आराम नहीं मिलता, पेट में गर्मी बहुत रहती है, जिनके लिवर किडनी इत्यादि में भी समस्या रहती हैं, यदि वो चांदी का पान करेंगे तो वो पानी पहली बात तो पूरी तरह से सुरक्षित है। दूसरा, इन रोगों में कहीं ना कहीं इसके अणु आपकी सहायता करेंगे। चांदी वात, पित्त और कफ तीनों को नियंत्रित करता है। चांदी कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन भी देता है। चांदी में पिया हुआ जल आपकी वाणी में माधुर्य भी लेके आता है। चांदी में पिया हुआ जल, यदि हम ज्योतिष दृष्टिकोण से बात करें, तो आपके प्रेजेंटेशन में भी सहायक है। आपकी मधुर वाणी के लिए यह चांदी आपकी सहायता करती है। तो पूरे व्यक्ति के अंदर बदलाव आ जाना, आपके सोचने समझने की क्षमता में परिवर्तन आ जाना, इस प्रकार का काम चांदी करती है, धातु करती है। तो आप इसमें रखा हुआ जल सुबह उठ करके खाली पेट निहार मुंह 8 घंटे कम से कम रहना चाहिए, इसको पी सकते हैं। दूसरी बात, बहुत महत्व की बात, चांदी का जल पूरे साल भर, पूरे वर्ष भर पिया जा सकता है। वो अलग बात है कि आपको पसंद आए ना आए, क्योंकि जिस प्रकार से गर्मी बहुत तेज होती है तो लोगों को मटकी का पानी, मिट्टी की मटकी का पानी ज्यादा पसंद आने लगता है, वो फैक्टर बिल्कुल अलग है। किंतु ये सेफ है, आप पूरे साल भर, वर्ष भर इसका पान कर सकते हैं, जल का पान कर सकते हैं। फिर आपका अपना टेस्ट, स्वाद, आपकी अपनी चॉइस, वो एक अलग दृष्टिकोण है, किंतु ये पूरी तरह से सुरक्षित है। इसलिए चांदी का जल पूरे साल भर कोई व्यक्ति पीता है तो उसको अद्भुत परिणाम मिलते हैं। उसकी इम्यूनिटी में भी अद्भुत रूप से परिणाम देखे जा सकते हैं। इम्यूनिटी बहुत मजबूत भी होती है और छोटे बच्चों के लिए भी बहुत कारगर है, जन्मजात बच्चों के लिए भी बहुत कारगर है। तो चांदी, इससे ऊपर धातु की बात करें तो सोना, सोना हमारे पास कोई बर्तन नहीं है क्योंकि बहुत महंगे बर्तन बनते हैं, किंतु जो कोई लाखों करोड़ों लोगों में से कोई एक ही व्यक्ति होता है जो सोने के बर्तन अफोर्ड कर पाता है, तो वो सोने का भी प्रयोग करते हैं, तो सोने के भी अद्भुत परिणाम मिलते हैं।
अभी मैं बात आपसे चांदी के पे कर रहा हूं, तो चांदी के पे परिणाम बहुत अभूतपूर्व, बहुत अद्भुत, बहुत कमाल के मिलते हैं। तो ये रही चांदी की बात। अब हम अगले लोटे की ओर चलते हैं। अगला लोटा हम लेंगे तांबा। जिस प्रकार से हर धातु में वैरायटी होती है, तो चांदी में 2 प्रकार की वैरायटी है, तो उसमें से हमने खदानी चांदी का प्रयोग किया है, यह आपके लिए सुरक्षित है। अब हम तांबे पे आते हैं। मलेच्छ और नेपालिया, तो इसमें जो है नेपालिया तांबे का प्रयोग किया गया है। इसकी शुद्धता 99.9% है, कोई खोट नहीं, कोई मिलावट नहीं, ठीक वैसा ही जैसा धरती माता ने इसको बना करके दिया है, वैसा ही तांबा। अब फिर बात आती है कि तांबे का पानी क्यों पिया जाए, इसके महत्व जान लेने चाहिए हमारे को। जिन लोगों को लिवर संबंधी समस्या ज्यादा रहती है, जिन लोगों का पाचन तंत्र, पाचन क्रिया में ज्यादा समस्या रहती है, वो तांबे का जल पिए। जिन लोगों को सफेद बाल जल्दी आ जाते हैं, तांबे का जल पिए। जिन लोगों के चेहरे पे सफेद चटक्के से बन जाते हैं, सफेद दाग हो जाते हैं, वो भी तांबे का जल पिए। इस प्रकार के रोगों में तांबे का जल लाभदायी है। मैं फिर कहूंगा, इसको इलाज ना माने, किंतु ये आपके भीतर इम्यूनिटी को इस प्रकार से डेवलप करता है, आपके भीतर के ब्लड सेल्स में इस प्रकार से खुलता है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी आपकी बढ़ती है। तो इन सब बीमारियों के लिए भी कहीं ना कहीं रोकथाम बिल्कुल भीतर जाकर के, शरीर के बिल्कुल रक्त के अणुओं में जाकर के धातु घुल जाती है और इस प्रकार से आपकी रक्षा करती है। बस इतना ही इसका साइंस है, जो कि आयुर्वेद पुस्तकें कहती है, बखान करती हैं। ऐसा तो है नहीं कि मैंने खोज करी, और ऐसा भी नहीं है कि आज ही ये बात निकल के आई है। आप पुराने वैद्यों को देखेंगे, आप पुराने आचार्यों को देखेंगे, सदियों से देखेंगे, यहां तक कि आज शिवालय में, मंदिर में आप देखेंगे तो 2 ही प्रकार के जलों का प्रयोग करा जाता है, या तो तांबे का या पीतल का। तो कहीं ना कहीं धातु का महत्व है, तभी तो ये बातें सब सामने आ रही हैं। आज मॉडर्न जमाना आ गया, मॉडर्न युग आ गया है, किंतु ये धातुएं आज भी वैसी की वैसी। क्यों? क्योंकि आपका शरीर भी वैसा का वैसा है। आपके शरीर में वही सब हड्डी, मांस, मज्जा इत्यादि हैं, तो उन पर काम करने वाला ये मेटल बहुत अद्भुत है, बहुत अच्छे परिणाम देता है। इसलिए तांबे का जल का एक विशेष गुण आपको मैं बता देता हूं कि यह, जिनको सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार रहता है, उनके लिए तो यह एक महाऔषधि है। इसका जल भी रात भर 8 घंटे आप रख करके पी सकते हैं। यह भी धातु में बहुत कम मात्रा में, धातु जो है जल में घुल जाती है बहुत कम मात्रा में, और हमारा शरीर उसको डाइजेस्ट कर लेता है। किंतु इसके साथ एक नियमावली है। वो नियम क्या है कि आपको 90 दिन तक, यदि आप इसका जल का पान करते हैं 90 दिन तक, तो आपको 20 दिन का गैप देना चाहिए, जिससे कि कॉपर की मात्रा अति ना हो जाए। अति कॉपर की मात्रा यदि शरीर में बढ़ जाती है तो वो भी गलत है। अति किसी भी चीज की खराब है। चांदी में ऐसा नहीं होता, चांदी में अति नहीं होती, ये चांदी की विशेषता है, गुण है। सोने में अति नहीं होती, ये सोने के गुण और विशेषता है। किंतु कॉपर में यह है कि इसकी अति हो जाती है। इसलिए आप जो है 90 दिन तक इसका पान करें जल का, और उसके बाद 15 से 20 दिन का गैप दें, फिर दोबारा आप इसको आरंभ कर सकते हैं। इसका विशेष महत्व बारिश के दिनों में होता है, यानी कि जब वर्षा का मौसम हो, वर्षा के समय पर आप इसका जल पिएंगे तो आपके लिए यह बहुत अद्भुत होगा। तो ये तांबे के लोटे के ऊपर मैंने बात करी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पीतल के लोटे पर। यह रीति का पीतल है, काकतुंडी का पीतल नहीं है। हम कई एपिसोड्स में बार बार इसका बखान कर चुके हैं कि रीति का पीतल बहुत अद्भुत है आपके स्वास्थ्य के लिए। रीति का पीतल बनता किससे है? जिसमें वर्जिन कॉपर और वर्जिन जिंक, यानी कि बिना खोट का, बिना मिलावट का, धरती ने जैसा बनाया बिल्कुल शुद्धतम स्वरूप नेपाल या तांबा, और जस्ता लिया जाए, और 2 भाग तांबा 1 भाग जस्ता लिया जाए, तो रीति का पीतल का निर्माण होता है। इसमें कोई तीसरी अशुद्धि नहीं होनी चाहिए। तो उसी पीतल का ये लोटा हमने तैयार करा है। इसको बनाना जटिल जरूर है, किंतु इसके परिणाम अद्भुत हैं। इसकी विशेषता क्या है वो आपको बता देता हूं। किडनी संबंधित समस्याओं में पीतल का जल बहुत अच्छा काम करता है, किडनी को साफ करने में बहुत अच्छा काम करता है। इसका भी जल जो है पूरे वर्ष भर पिया जा सकता है। ये धातु भी घुलती है, आपके व्हाइट ब्लड सेल्स को ये बहुत अच्छी मजबूती देती है। जिंक हमारे शरीर के लिए बहुत कमाल का ट्रेस मिनरल है। इस ट्रेस मिनरल को भी आप अपने जीवन में उतारें। वर्तमान में जितनी भी सब्जियां आ रही हैं, फल फ्रूट आ रहे हैं, उनमें आज जिंक नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जो भी कीटनाशक डाले जाते हैं सब्जियों में, फलों में, फ्रूट में, इनमें जो भी कीटनाशक डाले जा रहे हैं, उसके कारण जिंक बिल्कुल उनमें से खत्म हो गया है। इसलिए जिंक का बेहतरीन स्रोत यह पीतल, रीति का पीतल का लोटा सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप रीति का पीतल के जल का पान वर्ष भर करें, कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं है। अब बढ़ते हैं हम अगले लोटे की तरफ। यह है रांगे का लोटा। यह है भोज्य रांगा है। भोज्य रांगा भी हमारे शरीर में पच जाता है। यह धातु भी घुलती है। इस धातु की विशेष बात आपको बता देता हूं। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, धातु संबंधी रोग जिनको भी हैं, जिस प्रकार से श्वेत प्रदर की समस्या स्त्रियों में रहती है, पुरुषों में नाइटफॉल की समस्या रहती है, जो इस प्रकार की समस्या जिनको रहती हैं, उनके लिए यह धातु बेमिसाल है, लाजवाब है। जिनके शरीर में धातु बन ही नहीं रही है, उनके लिए ये कमाल की है। आपके शरीर का सारा तेज धातु से ही पैदा होता है।
तो ये रांगा धातु ही ऐसी धातु है जो आपके शरीर के भीतरी भाग को पुष्ट कर सके, मजबूत कर सके। तो मैं ये कहूँगा जिनको भी धातु संबंधी समस्या है वो बिना देरी के, बिना चिंता के इसका चुनाव करें। बिना चिंता के रांगा आप लोटा लेवें, इसमें जल भरें, 8 घंटे कम से कम रखें, सुबह निहार मुँह इसका पान करें, आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होगा। इसका जल भी साल भर पिया जा सकता है। केवल तांबे पे ये विशेष नियम लागू होता है कि आपको 3 महीने पी करके और आप फिर उसको जो है 15-20 दिन का गैप दें, क्योंकि अति मात्रा उसकी घुलती है, इनकी कम मात्रा घुलती है। हाँ, फिर भी आपकी इच्छा है, आपका टेस्ट है, आपकी जीवन शैली है, आपका जीने का तरीका है। आप यदि कुछ दिन पी करके आपको लगता है मुझे चेंज करना चाहिए तो चेंज करिए, चेंज करने में कोई आपत्ति नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। चेंज कर करके भी आप पानी पी सकते हैं, किंतु इसका कोई नुकसान नहीं है, साल भर पिए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो रांगे के गुणधर्म मैंने आपको बताए। हमने इन सब मेटल्स पर विशेष स्वतंत्र एपिसोड बनाए हुए हैं, उनके लिंक भी हम आपको देंगे। आप चाहें तो उस पर्टिकुलर धातु पर डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। अगले लोटे की ओर बढ़ते हैं आपके साथ में। यह है धातु कांसा। तो ये कांसा भी सामान्य नहीं है, यह पुष्प कांसा है, फूल कांसा भी इसको कहा जाता है। यह लोटा है, बहुत अद्भुत है। और कांसे में विशेष रूप से जो है आयुर्वेद की पुस्तकें कहती हैं कि भोजन खाना, यानी कि पुरुषगारी करके भोजन को खाना कांसे में रख करके चाहिए। क्यों, क्या कारण है इसका? पहली बात तो आप ये जानिए कि जितने भी अन्य 4 मेटल जो आपको हमने दिखाए, तांबा, रांगा, चांदी, पीतल, यह पानी में घुलनशील है, किंतु जो कांसा होता है वह पानी में घुलनशील नहीं है। यह जान लीजिए, आपकी सूचना बता रहा हूं मैं। दिखने में सबसे मनमोहक और सुंदर और बिल्कुल सोने की आभा जैसा बड़ा अद्भुत ये लगता है देखने में। यहाँ सामने मेरे रखा है तो सब लोटों में ध्यान इस पर बार बार जाए, इस प्रकार की आभा इसकी है। किंतु ये फिर मैं बात कहता हूं कि इसमें जल के अंतर्गत इसके अणु घुलते नहीं है, घुलनशील नहीं है। आप भोजन करते हैं तब भी आप यदि भोजन डाल के खाते हैं तो ऐसा नहीं कि वो घुल गए, वो तब घुलते हैं जब आप चपाती को उस पात्र पर रगड़ करके थोड़ा सा, जैसे आप भोजन लेंगे तो रोटी जब प्रेशर से तोड़ी जाती है तो कहीं ना कहीं वो धातु पर घिसती है, तब वो धातु के अणु जो है उस चपाती पर आते हैं। या जैसे कोई दाल चावल खाता है तो दाल चावल को कांसे की थाली में डाल करके आप अच्छी तरह मिलाते हैं अपने हाथों से, अपनी उंगलियों से, और फिर उसको खाते हैं। हाथों से खाने का प्रावधान रहा है, आजकल फिर मॉडर्न युग आ गया, लोग चम्मच का प्रयोग करते हैं, किंतु वास्तविक तरीका उचित तो यही है कि आप अपने हाथों से खाएं। तो दाल चावल खाते समय भी बार बार वो आपकी उंगलियों के पोरों से धातु घिसेगी, इतनी ही घिसेगी जितना शरीर आपका पचा सके। आप उसको खाते हैं तो इस प्रकार से कांसा आपके जीवन में अभूतपूर्व परिणाम, आपके शरीर में अभूतपूर्व रोग प्रतिरोधक क्षमता, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से बात करें तो नवग्रहों को बैलेंस करने की आध्यात्मिक शक्ति भी कांसा देता है। तो भोजन करने के लिए पात्र सर्वोत्तम है। जल पीने के लिए मैं इसको नंबर 5 पे रखूंगा, सबसे आखिरी में रखूंगा। यह सुंदरता को जरूर बढ़ाता है, आपके मैग्नेटिक वाइब्रेशंस को जरूर बढ़ाता है, आपके जो 7 चक्र हैं उनको भी ऊर्जा देता है। किंतु हम आयुर्वेद के दृष्टिकोण से देखें तो ये धातु जल में नहीं घुलती है, इसलिए इसको आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस के रूप में तो इसका जल पी सकते हैं। जैसे स्टील का लोटा है वो भी नहीं घुलता, एल्यूमिनियम घुल जाता है किंतु वो नुकसान देती है धातु, इसलिए एल्यूमिनियम का प्रयोग आप बिल्कुल ना करें। वो आपके पास है तो उसको उठा के घर से बाहर फेंक दें। कांसे का प्रयोग आप 5 नंबर पे करें। आप इनके हिसाब से जो आपको मैंने गुणधर्म बताए इसके आधार पर आप स्वयं ही चुनाव करें कि कौन सी धातु आपके लिए बहुत काम की है, आपके जीवन में किससे आपका लाभ होगा, किस प्रकार की समस्या से आप जूझ रहे हैं, क्या समाधान हो सकता है। मैंने मेरी जानकारी में लगभग आपको सारी चीजें बतलाई हैं। फिर भी आपके हृदय में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, पैदा होता है, जन्म लेता है, तो आप मुझे मेरे नंबर पर 9887917255 पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। देर सवेर ही से, किंतु मैं आपको उत्तर समय मिलते ही देने का पूरा प्रयास करूंगा। अधिकांश लोगों को तो देता ही हूं, बस कभी कभार ये हो जाता है कि वो आज की जगह कल हो जाता है। बाकी हमारी वेबसाइट भी बन गई है www.चक्रधारी.com, आप उस पर भी इन सब चीज़ों को देख सकते हैं। इनके डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन वीडियो सब कुछ हमने वहाँ पे डाल रखा है। कई हद तक आपके डाउट्स वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। फिर भी आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप मेरे नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, आपको हम उत्तर ज़रूर देंगे। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी हम लोग रोज़ डालने लगे हैं कि हम लोग क्या क्या बना रहे हैं, तो वहाँ से भी हम किन चीज़ों का निर्माण करते हैं वो आप देख सकते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो कुछ भी हमारे यहाँ पर निर्माण हो रहा है वो भारतीय सभ्यता, जो भारत के ऋषि मुनि कहते आए हैं, यहाँ की पुस्तकें, यहाँ की जो आत्मा है सनातन, वो जो कहता आया है, जैसा निर्देशन देता आया है, ठीक उन्हीं भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसी दिशा निर्देशन में चीज़ों का निर्माण किया जाता है। बस इतनी ही सूचना आपको मैं देना चाहूँगा। बाकी मैं कामना करता हूँ सुदर्शन चक्रधारी योगीराज श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज आपका कल्याण करें। आज्ञा दीजिए, आज के लिए इतना ही। जय चक्रधारी।